प्लैनेट्स की ऑर्बिट से आगे एक जायंट इनविजिबल शील्ड पृथ्वी पर जीवन संभव बनाता है। हीलियोस्फेयर हमारा ब्रह्मांडीय घर है। इसके बिना हम नहीं होते। सोलर वाइंड से बना प्रोटेक्टिव बबल हमारे सोलर सिस्टम को घेरे हैं। सन के एटमॉस्फेयर से पार्टिकल्स का स्ट्रीम लगातार बाहर बहता है और हार्श गैलेक्टिक रेडिएशन से बचाता है। हीलियोस्फेयर हमेशा हमारे आसपास है पर बदलता रहता है। सन की एक्टिविटी 11 ईयर साइकिल और छोटे वेरिएशंस से बदलती है। सोलर वाइंड के फ्लक्चुएट करने पर हीलियोस्फेयर प्रतिक्रिया करता है। इसे एक बलून समझें। सन एक्टिव होने पर और सोलर वाइंड बढ़ने पर यह फैलता है। सन शांत होने पर सिकुड़ता है, जिससे गैलेक्सी के डैमेजिंग पार्टिकल्स का सोलर सिस्टम में प्रवेश बदलता है। पृथ्वी से 11 बिलियन माइल्स दूर हीलियोस्फेयर बाउंड्री अध्ययन मुश्किल है। पृथ्वी पर जीवन के महत्व के बावजूद कुछ स्पेसक्राफ्ट इसकी बाउंड्रीज से गुजरे हैं और हीलियोस्फेयर के मेजरमेंट्स सीमित हैं। पर नासा की इमैप मिशन इसे बदल रही है। मॉडर्न डे सेलेस्टियल कार्टोग्राफर की तरह इमैप हीलियोस्फेयर के मैप में खाली जगहें भरेगा और सोलर सिस्टम की फंडामेंटल प्रोसेसेस समझने में मदद करेगा। इमैप सूर्य के कणों से इंटरस्टेलर स्पेस के मटेरियल तक सब चार्ट करेगा। इससे हम 30 गुना ज्यादा सेंसिटिव व हाई रेजोल्यूशन मेजरमेंट्स कर पाएंगे और बाहर की बारीक तस्वीर भी मिलेगी। इमैप एक कमाल का मिशन है। इसमें 10 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लो एनर्जी से एनर्जेटिक पार्टिकल्स मापते हैं। हाई एनर्जी तक प्रकाश की गति के करीब चलने वाली चीजें। स्पेसक्राफ्ट L1 पर तैनात होगा, पृथ्वी से सूर्य की ओर 1 मिलियन मील दूर। इस वांटेज पॉइंट से इमैप हीलियोस्फेयर 3 मुख्य तरीकों से अध्ययन करेगा। पहले इमैप हीलियोस्फेयर की बाउंड्री मैप करेगा खास एटॉमिक मैसेंजर्स ENAs का इस्तेमाल करके। ये सूर्य से निकलने वाले चार्ज्ड सोलर विंड पार्टिकल्स होते हैं। चार्ज्ड पार्टिकल्स की तरह ये सोलर विंड पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चारों ओर स्पाइरल करते हैं। वे हीलियोस्फेयर की बाउंड्री पर इंटरस्टेलर स्पेस के पार्टिकल्स से टकराते हैं। टकराने पर वे न्यूट्रल हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज खो देते हैं और ENAs बन जाते हैं। वे मैग्नेटिक फील्ड्स से बंधे नहीं रहते, सीधी लाइंस में चलते हैं। यह ENA मैग्नेटिक फील्ड से फ्री होकर अर्थ तक ट्रैवल कर सकता है। यह उपयोगी है क्योंकि आप इनके स्रोत को ट्रेस कर सकते हैं, अनलाइक चार्ज्ड पार्टिकल्स। ENAs हमें सोलर सिस्टम के एज पर इंटरैक्शंस मैप करने देते हैं। इमैप इस डेटा से डायनामिक हीलियोस्फेयर के मैप्स बनाएगा। दूसरा, हीलियोस्फेयर के टाइनी पार्टिकल्स मेजर करेगा, जैसे इंटरस्टेलर डस्ट, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के अवशेष। इन इंटरस्टेलर पार्टिकल्स का अध्ययन हमें तारों के बीच के मटेरियल और सोलर सिस्टम के इन्फेंसी के क्लूज देगा। मिशन के पहले 2 सालों में हम 200 पार्टिकल्स कैप्चर करेंगे, जो पहले से कहीं अधिक हैं। तीसरा, इमैप हीलियोस्फेयर के सोर्स सोलर वाइंड को रियल टाइम में मेजर करेगा। सूर्य के हाई एनर्जी पार्टिकल्स सैटेलाइट्स, एस्ट्रोनॉट्स व अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हैजर्डस हैं। इमैप एक्सपेरिमेंट्स खतरनाक सोलर पार्टिकल्स रेडिएशन से तैयारी में मदद करेंगे। इमैप सूर्य से पृथ्वी के 30 से 40 मिनट्स करीब पेट्रोल करता है। सोलर विंड इमैप स्पेसक्राफ्ट से गुजरते ही अर्थ पर प्रभाव से पहले एडवांस्ड वार्निंग मिलती है। ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए जरूरी है जब एस्ट्रोनॉट्स मून और मार्स जाएंगे। इमैप की मेजरमेंट्स हमारे होम और स्पेस की कंप्लीट जानकारी देंगी और हीलियोस्फेयर व अन्य स्टार्स के एस्ट्रोस्फेयर के बारे में सिखाकर यूनिवर्स में लाइफ ढूंढने में मदद करेंगी।
हीलियोस्फेयर एकमात्र एस्ट्रोस्फेयर है जिसे हम करीब से स्टडी कर सकते हैं और हैबिटेबल एटमॉस्फेयर है। दूसरे एस्ट्रोस्फेयर और उनके हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए समझना होगा कि हमारी गैलेक्सी का होम कैसे बना। मैप के बारे में मुझे सबसे ज्यादा उत्साहित करता है नई डिस्कवरीज, इन्वेंशंस और मटेरियल जो अननोन को अनलॉक करेगा।